मोल कंसेप्ट। अब देखो, जैसे कि आप जाते हो बाजार, ठीक है, तो आप बनानास खरीदते हो 1 डजन, राइट। तो 1 डजन कितना होता है? 12, ठीक है। और एल्स इफ आई से फॉर एग्जाम्पल a couple of say glass, ठीक है, a couple of glass it means 2। डजन का मतलब होता है 12, कपल का मतलब होता है 2। उसी तरीके से 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, अ वेरी वेरी फेमस नंबर। ओके, ये इसे हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो इट्स अ वेरी फेमस नंबर। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, अ कपल ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 2, और 1 मोल इसी तरीके से इस नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1 डजन बनाना, इट मीन्स 12 बनानास। अगर मैं बोलूं 1 मोल बनाना, तो इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास, ठीक है। 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को आपको वेट से रिलेट करना है, ठीक है। तो लेट मी मेक इट वेरी इजी। तो फॉर एग्जाम्पल 1 डजन मतलब 12, और इसका मास निकालना। फॉर एग्जाम्पल एक बनाना है, ठीक है, उसका मास है फॉर एग्जाम्पल से 10 ग्राम, 10 ग्राम्स का एक बनाना, ठीक है। तो 1 डजन का मास कितना हो जाएगा? 120 ग्राम्स। एम आई क्लियर? तो ये हो गया मास का सेंस, ठीक है। देखो भाई बहुत ध्यान से सुनो, ये हो गया मास का सेंस, ये हो गया नंबर, कितने नंबर हैं, और ये हो गया उसका क्वांटिटी या फिर यूनिट जो हम यूज करते हैं बनानास के लिए, राइट। राइट, तो चलो इसी तरीके से मोल को भी हम नंबर में और मास में 3 तरीके से लिखते हैं। मतलब 1 मोल कैन बी इक्वेटेड टू Avogadro's number and mass. Am I very much clear till now, everybody? Am I very much clear till now? फिर मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। इजी क्वेश्चंस जो होते हैं मोल कंसेप्ट के, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं ना मोल कंसेप्ट के, स्टाइशियोमेट्री की जान है। मतलब बिना मोल कंसेप्ट इस तरीके के जो ट्रिक मैं अभी बताऊंगी, इसके बिना यू कैन नॉट डू स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, तो चलो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। तो कभी भी आपको क्वेश्चंस आ जाए मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, वैसे तो अभी 11th में आपसे इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, but during a question, whenever you are solving a question, you will come across these kind of questions. For example, मोल है, ठीक है, 1 मोल है, ठीक है, मोल है, हमें पता है 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सम मास, जो कि मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास बोल लो या एटॉमिक मास बोलो, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा वी नो, है ना। 1 मोल होता है इतने के बराबर, विच इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास इन ऑब्वियसली ग्राम्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि मोल दे दिया है और पूछा है कि इसका मास कितना होगा, नंबर दे दिया है और पूछा है वो मोल कितना होगा, ठीक है। नंबर दे दिया है, मास पूछा है, मास दे दिया है, मोल, मतलब एनी वन ऑफ देम विल बी गिवन टू यू एंड अनदर थिंग इज आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट। ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाती है हम सॉल्व कैसे करें, मोल को देख के ही डर लगने लग जाता है ना। तो चलो इसका बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का। तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको कुछ, बताओ कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। और आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये लिख देना, स्टैंडर्ड डेटा लिख देना, ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा लिख देना। अब दिया है मोल, पूछा है मास, मतलब ये पार्ट दिया है और ये पार्ट पूछा है, तो मोल के नीचे मोल लिख दो 0.5 मोल, ठीक है। और मास आपको निकालना है यहाँ पे, ये आपको पता नहीं, ये x मान लो, ठीक है। सोडियम के केस में मास होता है 23 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब ये बीच वाला ऐसे हटा दो दिमाग के सामने से, 1 मोल इज इक्वल्स टू 23 ग्राम, तो 0.5 इक्वल्स टू कितना ग्राम, ये निकालना है आपको। तो सिंपल जस्ट रिमेंबर दिस गोल्डन रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल नेवर कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, x इंटू 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0.5
इंटू 23। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 0.5 इंटू 23 करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 इंटू 23, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 के आसपास। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स, सिंपल सा तरीका। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको मिटा देती हूँ और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बस स्टैंडर्ड डेटा याद रखना। ठीक है, अगर ऑपोजिट पूछ लिया, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ऑपोजिट पूछ लिया तो घबराना मत। ठीक है, कभी पूछ लिया कि चलो सोडियम है, ठीक है, मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसकी जगह कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है, चलो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कितना निकाला था, 180 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बोल दिया कि बताओ फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पता है 1 मोल ग्लूकोज जो होगा वो 180 ग्राम के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है, 50 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो मोल आपको निकालना है, दिया आपको मास है। अगेन x लिखो यहाँ पे एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी इजी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली अगर पार्टिकल्स पूछें, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? एवरीबडी टेल मी, समझ आ रहा है? बहुत ही डिटेल में, बहुत ही पेशेंस के साथ समझा रही हूँ आपको, और नहीं समझ आ रहा तो बोलो नहीं समझ आ रहा है, तो वी विल डू इट अगेन। ओके, चलो, अगर आपको नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि बताओ एक एटम का मास कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक एटम किसका, एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है। ठीक है, एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो आप ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेटा लिख लो। जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, स्टैंडर्ड डेटा लिख लो। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू मोलर मास। ठीक है, नाउ पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है, बोला है एक एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है। हमें ये पता है कि कार्बन जो होता है ना वो 12 ग्राम होता है, उसका मोलर मास 12 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास के नीचे लिखो 12 ग्राम, विच इज इक्वल्स टू कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। ये स्टैंडर्ड लिख दिया। ठीक है, अब उसने पूछा एक एटम का बताओ, ये इतने एटम्स हैं नंबर, ठीक है, इतने बनानास हैं, इतने बनानास का वेट इतने ग्राम होता है। ठीक है, तो इतने एटम्स का वेट इतने ग्राम होता है, उसने पूछ लिया एक एटम का बताओ। ठीक है, तो एटम के नीचे एटम लिखो, ठीक है, पार्टिकल्स के नीचे पार्टिकल्स लिखो, और मास आपको यहाँ पे निकालना है, तो फिर से x ले लो एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द आंसर फॉर x. So this is how you solve mole concepts वाले question which you encounter a lot, like literally trust me a lot of times in stoichiometry. बिना stoichiometry इस concept के बिना you will never do. ओके, तो चलो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। एनीबडी एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। चलो आगे चलते हैं। मोल कंसेप्ट की डेफिनेशंस दी हुई है यहाँ पे। तो मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन है, तो बस इसको क्या किया है, रिलेट किया है, तो पढ़ूंगी और समझाऊंगी। देखो, वन मोल, एक मोल इज डिफाइंड एज व्हाट, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज इक्वल मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। मतलब एक मोल किसके बराबर होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है ना, टोटल मास उसके ग्राम्स के बराबर है, इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, बस इतना बोला उसने। दूसरा दिया है एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो होता है ना वो एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये बोल रही है सेकेंड डेफिनेशन। एंड थर्ड, विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, क्या कि अगर एक मोल कोई गैस ले लिया आपने, एक मोल, इट विल बी इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो चलो अभी फटाफट से मैं लिख देती हूँ एक चीज आपके लिए जो आपके बहुत काम आ जाएगी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ से सोडियम, ठीक है, तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 23 ग्राम। तो मैंने क्या लिखा, मास लिखा, पार्टिकल्स लिखा, एक मोल स्टैंडर्ड लिखा। ठीक है, उसके बाद और लिखते हैं, चलो 1 मोल ऑफ C6H12O6 जो कि क्या है, ग्लूकोज। इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
इस पे ध्यान दो, मैं क्या लिख रही हूँ, मॉलिक्यूल्स कब लिखना है, एटम कब लिखना है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स है जिसका वेट है 180 ग्राम्स, ठीक है। अब किसी गैस की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। ये कितने हो गए, ये हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विच इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स, ठीक है। एंड वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इट विल बी 22.4 लीटर एट STP। STP इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर वैरी हुए तो ये वैल्यू भी वैरी हो जाएगी, ठीक है। बट फॉर दिस ग्लूकोज विच इज अ सॉलिड, वॉल्यूम इज नॉट एप्लीकेबल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सोडियम विच इज अ सॉलिड, वॉल्यूम इज नॉट एप्लीकेबल, even for liquid volume is not applicable. So I hope I have made everything clear till now. तो चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो सोचो समझो इसको, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी समझाया ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। ओके ओके, सो कमिंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। देखो भाई, एक एटम सिल्वर का मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेटा। क्या स्टैंडर्ड डेटा, 1 mole Ag is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of Ag, ठीक है। atoms of Ag which is equals to what, 108 ग्राम, ठीक है। लिख दिया स्टैंडर्ड। अब हमें निकालना क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। एक एटम का हमें मास निकालना है, ठीक है। तो एटम के नीचे एटम, 1 एटम, ठीक है, और इसका मास हमें निकालना है, ठीक है। इसका मास हमें निकालना है, तो बस फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर निकाल देंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड का भी बता दूंगी, लेकिन सेकंड वाला आप जरूर ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1.793 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम्स, ठीक है, और 7.307 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना है मुझे यहाँ पे, कि देखो 1 एटम ऑफ Ag जो होता है ना, वो 108 U के बराबर होता है, ठीक है। अब बोलोगे मैम अभी अभी तो आपने ये वैल्यू लिखी, अब फिर 108 U क्यों लिख रहे हो, क्यों हम कंफ्यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है बच्चों, 108 इज अ नंबर, बट देन व्हाट इज U? U is called as unified unit which is equals to 1/6.022 into 10 to the power 23। ये याद रखना बच्चों, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं ना, इसी पे नीट के क्वेश्चंस आते हैं या जेई के क्वेश्चन आते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट वो जो बेसिक चीजें होती ना, वो बच्चों को पता नहीं होती, ठीक है। तो U है 1/6.022 into 10 power 23। So if you substitute the value of U 108 into 1/6.022 into 23, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ना, वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो गई, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द सेम आंसर। ओके एवरीबडी, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। तो अब समझ आ गया होगा U और G में डिफरेंस, ठीक है। एक एटम ऑफ Ag इज 108 U, तो फिर ये क्या है, ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ Ag इक्वल्स टू 108 ग्राम्स, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने वाली बात है, ठीक है। 1 मोल ऑफ Na2CO3, ठीक है। एक मोल में, ठीक है, एक मोल में क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें 2 मोल ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, और इसमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत समझने वाली बात है, ये क्या लिख रही हूँ मैं, जब भी कोई फॉर्मूला लिखा होता है ना, फॉर एग्जांपल H2SO4 लिखा हुआ है,
ठीक है। H2SO4 का मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल H2SO4 ले रहे हो तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अगर आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, देखो भाई शब्दों पे ध्यान दो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ले रहे हो तो इसका मतलब ये इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 बोलो तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बस वर्ड्स पे ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर वर्ड समझ में आ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वही यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे नंबर निकालना है, ठीक है। लेट मी इरेज एवरीथिंग, ठीक है, तब तक आप लोग समझ लो क्या लिखा है यहाँ पे। ये पूरा मिटा के अब आंसर लिखेंगे यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यू कैन ऑलवेज टेल मी। ओके चलो, तो यहाँ पे 53 ग्राम होता है ना सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल्स टू कितना। तो हमें Na2CO3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऊपर कर देती हूँ मैं कैलकुलेट यहाँ पे 23 इंटू 2, ठीक है, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है। ये 16, 12, 23 कहाँ से आए, इनके मासेस से आए, ठीक है, बहुत ईजी है। इट विल बी इक्वल टू 106 ग्राम्स, ठीक है, 106 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि एटम्स कितने हैं इन 53 ग्राम, मतलब वो पार्टिकल्स पूछ रहा है 53 ग्राम में, राइट। यहाँ पे लिख दो x, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डन, और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं इतनी इजीली डन तो नहीं है, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितने x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये हाफ है, देखो 106 का हाफ है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नंबर बताने हैं, ठीक है। तो अब देखो एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने सोडियम होंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसको इंटू कर दो 2 से, ठीक है। तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स, एटम्स ऑफ व्हाट, एटम्स ऑफ सोडियम। मेरे वीडियो के पीछे तो नहीं जा रहा ना बच्चों ये सब कुछ, ठीक है, बता देना मुझे, सोडियम, ठीक है। अब कार्बन का कैसा होगा, कार्बन का तो इतना ही होगा क्योंकि एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो 1 इंटू दिस नंबर, तो 3.011 इंटू 10⁻23 atoms of carbon, and for oxygen it will be 3 into 3.011 into 10⁻23 atoms of oxygen. So is it clear to everyone? बोलते चलो सब लोगों को बोलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो वाला, ठीक है। तो चलो थर्ड वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3। बस ये क्वेश्चंस क्या है, बस प्रैक्टिस है एक तरीके से आपके मोल कंसेप्ट की। तो 0.1 मोल ऑफ KNO3 का पता करना है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो हम याद करो 1 मोल, स्टैंडर्ड लिख दो सीधा सीधा, 1 मोल, देखो मास पूछा गया है, मोल दिया है, तो मास और मोल के बीच में आपको निकालना है। तो 1 मोल ऑफ KNO3 कितना होता है, कैलकुलेट करो। पोटेशियम होता है 39 प्लस नाइट्रोजन होता है 14 और ऑक्सीजन होता है 16, इसको इंटू करो 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आता है अराउंड 101 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल कितना हो गया, 101 ग्राम के बराबर, राइट। पूछा क्या गया है 0.1 मोल कितना होता है, इक्वल्स टू व्हाट, x। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी है, तो ये आ जाएगा 10.1 ग्राम के बराबर, ठीक है। ये आ गया मास, ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखो,
ऑप्शन बी तो मैंने दिया ही नहीं यहाँ पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ठीक है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो फिर इसको देखो मॉलिक्यूल और मास का हमें निकालना है, ठीक है, तो 1 मोल हमें पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल्स टू मीथेन कितना होता है 16 ग्राम। मीथेन होता क्या है, CH4 होता है, कैलकुलेट करोगे तो 16 ग्राम आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका मास निकालना है और नंबर दिया है, नंबर कितना दिया है 10 to the power 23, ठीक है, यहाँ पे ले लो x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 to the power 23 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो ये कट गया, ये कट गया, और इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2.657 ग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है, बहुत इजी है। थर्ड वाला खुद से कर, अच्छा खुद से मत करो, ये मैं करके देती हूँ, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हाइड्रोजन की बात हो रही है और ये वॉल्यूम दिया गया, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, एट STP 1 मोल इक्वल्स टू कितना 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर क्यूब, अब ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 ml, ठीक है, ये याद रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml। तो चलो हम काम करते हैं, हमारे पास ये लीटर में ना, इसको ml में चेंज कर देते हैं, तो 22400 ml, ठीक है। पूछा क्या गया है, मास पूछा गया है, तो चलो एक मिनट में इसको थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मास पूछा गया है, वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम और मास के बीच में रिलेशन निकाल लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 मोल इक्वल्स टू, ml में लिख रही हूँ वॉल्यूम 22400 ml, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू मास कितना है किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, तो इसका मास कितना हो गया 2 ग्राम, 2 ग्राम हो गया, ठीक है। अब मास पूछा है और वॉल्यूम दी है 112 ml, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये लिख लो, सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, तो 112 ml के बराबर, तो बस x यहाँ पे निकालो और कैलकुलेट कर लो, बहुत ईजी है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी अराउंड, थर्ड क्वेश्चन है 0.01 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट अब खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी को कोई डाउट हो अभी तक, और मोल कंसेप्ट के जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन